कैसे हैं? मस्त है ना? बढ़िया है। तैयारी चल रही है, मेहनत कर रहे हैं आप लोग। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। यदि आप नहीं करते हैं तो समय इतना तेजी से भाग जाएगा कि आप काफी पीछे रह जाएंगे। तो आज हम लोग कुछ खास करने वाले हैं। आज जो भी जेक बोर्ड में बैठ रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए 15 नंबर में हाथ में देने वाला हूँ। मतलब 3 प्रकार का मैथ में आज सॉल्व करूंगा, जिनको आज अगर आप सीख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर कहीं नहीं जाएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप का लगभग 10 से 12 नंबर का सवालों को हमने सॉल्व किया था। तो आज डिस्क्रिप्टिव में यानी कि सब्जेक्टिव सवालों को मैंने 3 अलग अलग क्वेश्चन, जो कि तीनों इम्पोर्टेंट होने वाला है और तीनों एग्जाम में आने वाला है और 100% आने वाला है और 5-5 अंक का आने वाला है। तो आप हाथ से जाने मत हो, आप हमारे इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। अंत तक आपको 15 नंबर हाथ में मिलने वाला है। तो इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? पहला तो हम लोग करने वाले हैं द्विघात समीकरण। पहला जो करने वाले हैं हम लोग द्विघात समीकरण। पहला हम लोग करने वाले हैं द्विघात समीकरण। पहला सवाल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा द्विघात समीकरण से। ऐसा द्विघात समीकरण अगर आप सीख लेते हैं तो 5 नहीं, आपको कम से कम 7 या 8 नंबर जरूर मिलेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में भी ये पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव के पार्ट में भी इसको आपको पूछा जाएगा। तो ये अगर मान लेते हैं आप इसको सीख जाते हैं आज, तो आपको कम से कम 8 नंबर तो द्विघात समीकरण से मिलने वाला है। 2-3 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव से मिलेगा और सब्जेक्टिव से आपको 5 नंबर मिलेगा। तो कम से कम 7 से 8 नंबर 100% मिलेगा। तो इसको सीखने से इसके बाद मैं सिखाऊंगा आज आप लोग को ऊंचाई दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस भी अगर आप सीख जाते हैं तो आपको उससे भी 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद आपको मध्य मध्यिका बहुलक। तो ये हम लोग आज मध्य कवर करेंगे, मध्यिका और बहुलक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आज मैं आप लोगों को 15 नंबर हाथ में दे के बेचूंगा। ठीक, ओके। तो हमारा पहला जो है ना द्विघात समीकरण से होने वाला है। आप देख लीजिए पहला सवाल। आप कहीं से भी ले लीजिए, क्वेश्चन मैं यहाँ ले रहा हूँ। आप जैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको बना लेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ इजी वाला सवाल को ले लेता हूँ, बाद में थोड़ा सा लेवल को मैं हाई कर दूंगा, उसके बाद हम लोग उसको बनाएंगे। देखो यहाँ पर पहला सवाल है द्विघात समीकरण का। बुक में मिलेगा, क्वेश्चन से मतलब नहीं है, कहीं से भी उठा लो। अगर आप उसको सीख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा समीकरण है द्विघात समीकरण। इसमें आपको पूछेगा मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करें लॉन्ग नंबर, जो कि उसमें आपको मिलने वाला है कितना नंबर? 5 नंबर। तो मूल हम लोग ज्ञात करेंगे। आइए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं अभी। हमारा पहला सवाल को पहले उतार लो।
सबसे पहले तो अब शुरू हो गया, ए बराबर मान लो, ए बराबर सबसे आगे में जो है 2, और बी बराबर, बी इज इक्वल टू -7 ले लो, ये 7 है, सी इज इक्वल टू 3, चूंकि डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। हम लोग हड़बड़ा के नहीं बना रहे हैं, इसलिए ताकि आप समझ ले। जल्दीबाजी में अगर समझ में नहीं आ जाए तो फिर फायदा क्या पढ़ने का, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी इसको समझ पाए जिनको ABCD नहीं पता, द्विघात समीकरण क्या है, मूल ज्ञात करना है, कैसे निकाला जाए, ये अगर इनको पता है, पता नहीं है तो वो भी सीख जाए। तो यहाँ बी के जगह पर हम लोग रखेंगे -7 -4 इंटू, ए के जगह पर रख लेंगे 2, सी के जगह पर रख लेंगे 3। अब क्या करेंगे हम लोग, 7 को 7 बार गुना कर लेना, 7 गुना 7, 7 7 49, मतलब यहाँ 49 हो गया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। माइनस, इनको कर लो 4 दूना 8, 4 गुना 8 कर लो पहले, 4 इंटू 2 हमारा 8 हो जाएगा। ये 3 से फिर गुना कर लेना, 8 3 हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ 24 लिख लो, 49 से 24 को माइनस कर लेना, कितना आएगा 25। ठीक है, देखो ये 25 आ गया है, इसका मतलब हमारा 25 जो है ना, डी के बारे में हम लोग लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे यहां पर मूल वास्तविक, एवं असमान है या भिन्न है। ऐसा तब लिखते हैं जब ये प्लस में आए, तब मूल वास्तविक है एवं असमान है लिखते हैं। ये अगर 0 आएगा, मूल हमारा 0 आएगा, तो इसके जगह पर असमान नहीं समान लिखाएगा, याद रखना। प्लस में आएगा, कोई संख्या आएगा 1 2 3 4 5, तब असमान लिखना। अगर 0 आ गया तो वास्तविक एवं समान लिखना, फिलहाल नहीं। मूल जब वास्तविक और असमान होता है या समान होता है तो आगे बनता है। अब इसका हम लोग मूल निकालेंगे। अब हम लोग इसका मूल निकालेंगे। चूंकि मूल बराबर जिसमें एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, -b माइनस प्लस रूट d बाय 2 है। देखो ऑलरेडी माइनस है, इसको छोड़ना नहीं, यहां रख देना। अब b के जगह पर क्या रखोगे, b के जगह पर -7। यहां मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, क्या करते हैं, -7 को ले लेते हैं, एक माइनस को छोड़ देते हैं, जिसके कारण पूरा मिस्टेक हो जाता है। अब d इज इक्वल टू कितना रखोगे, 25, 2 इंटू ए के जगह पर क्या बैठाओगे, 2। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 7 हो गया, माइनस और प्लस हो गया। रूट 25 का वैल्यू हो जाएगा 5, नीचे 2 दूना 4। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पर निकल के आया 7 और 5, एक बार घटा लेना है और एक बार छोड़ लेना। 7 से 5 घटाओगे तो 2/4 आएगा, और 7 और 5 को जोड़ोगे तो 12/4 आएगा। देखो 7 से 5 एक बार घटा लेना, 2 आ गया, 7 और 5 को जोड़ लेना, 12 आ गया। कैंसिल कर देना, 2 एकम 2, 2 दूना 6, 4 एकम 4, 4 3 12। तो हमारा आंसर पहला वाला आ गया है, यहाँ काट दिए ना हम लोग एक बार में, तो 1/2 यहाँ आया और यहाँ 3 आया। यही इनका मूल है,
यही इसका आंसर है। नजर आ रहा है ना? मैं चेक कर लूँ। यस, यहाँ तक नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा इजी लेवल का था। अब इसे थोड़ा सा टफ लेवल पे चलते हैं। ठीक है, इनको आप पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए और उसको नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा टफ लेवल वाला सवाल को हम लोग करते हैं। उतना भी नहीं होगा टफ जितना आप सोच रहे हैं। कोई भी किताब से आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप किताब से लेके बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 10th का बुक से ही कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो मेरे को लगता है कि बच्चों को ये बताना जरूरी है। यहाँ 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमारा सवाल यहाँ पर। अब हम लोग इसको करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को मैं दोबारा उतार लेता हूं, जब भी आप एग्जाम में बनाएंगे इसी तरह से उतार लीजिए एक बार, ताकि आपको सुविधा हो। यहां पर a बराबर मान के चलो 3 है, b इज इक्वल टू -4√3 है, c इज इक्वल टू 4 है। सूत्र होता है डिस्क्रिमिनेंट d का, विविक्तर जिसको बोलते हैं, चूंकि d बराबर b² माइनस 4ac, b के जगह पर -4 इंटू √3 का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए के जगह पर लिख लेना 3 इंटू सी के जगह पर लिख लेना 4। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 को 4 बार गुना करना, मिस्टेक करते हैं बच्चे, 4 को 2 से करते हैं, ऐसा नहीं होता है। 4 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लेना, तो 4 चौका क्या हो जाएगा 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो भी प्लस हो जाएगा। ये √3 जो है ना, √3 भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 उसका होता है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। यहाँ पर इनको गुना कर देंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा, फिर से गुना कर देंगे। देखो होता क्या है, 16 तिया 48 होता है, 12 चौका 48 होता है, और दोनों को माइनस करेंगे तो 0। तो इसके बारे में बताना पड़ेगा कि ये मूल वास्तविक है या नहीं। तो 0 आ गया तो ये मूल वास्तविक है, इसलिए लिखेंगे अभी मूल वास्तविक। आप एग्जाम में बनाएंगे तो नीचे या राइट साइड में बनाइए। अभी आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ ना, तो नजर आए, इसलिए मैं पहले यहाँ बना रहा हूँ, बाद में इधर बना रहा हूँ। तो एग्जाम में आप इसके नीचे बनाइए, अगर चाहें तो दाहिना साइड में बना लीजिए। मूल वास्तविक एवं समान, ये प्राकृति है, मूलों की प्राकृति है, समान है। जब भी 0 आएगा तो मूल वास्तविक एवं समान है, ऐसा लिखना। अगर इससे बढ़कर कुछ आएगा 1 2 3 4 5, तब असमान लिख देना, और माइनस में आएगा तो आप लिख दीजिएगा मूल वास्तविक नहीं है, ऐसा आप लिख दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, चूंकि मूल बराबर जिसमें अल्फा और बीटा होता है, इसका सूत्र होता है -b माइनस प्लस √d अपॉन 2a। इसको आप याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला भी पूछता है और उसको बार बार आपको यूज करना पड़ेगा। माइनस ऑलरेडी गिवन है तो माइनस रहेगा। अब b के जगह पर पुट करना है, b के जगह पर -4√3 बैठाएंगे, माइनस प्लस
डी डी का 0 है तो रखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं रख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। 2 ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू देख लीजिए यहां पर 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3। ये 0 है मतलब वो खत्म हो गया, 0 हो गया, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 यहाँ पर है तो ऐसा करते हैं, 2 तिया 6 लिख देते हैं। चलो अब काट लो, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2√3/3। अब क्या करेंगे देख लेना, अब हम लोग ये √3 को काटेंगे। देखो एक चीज याद कर लेना, अगर √3 गुना करेंगे, √3 को √3 से 3 होता है, तो जहां पर 3 है उसके जगह पर हम √3 लगा सकते हैं, 2 टू। कितना टू लगा सकते हैं, 2 टू लगा सकते हैं। √3 हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा कट क्या है, 2/√3। यहाँ तो अल्फा और बीटा दोनों है, मतलब मूल हमारा हो जाएगा 2/√3 और 2/√3। 2 बार लिखते हैं, 2 बार इसका लिखते हैं मूल, क्योंकि एक का मान है अल्फा का और एक का मान है बीटा का। देखो सेम टू सेम लिखना है, माइनस प्लस नहीं करना, मिस्टेक हो जाएगा। ये तो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगर डाउट होगा ना तो आप दोबारा इसको वीडियो को देख लीजिए, फिर एक एक करके देख लीजिए, मेरे ख्याल से आपको 100% समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग समझ गए हैं, ये हमारा द्विघात समीकरण का था, द्विघात समीकरण का जो लेवल था उसको किए हैं। और एक कर लेते हैं अब द्विघात समीकरण, और लेवल क्या हो सकता है, अगर इससे थोड़ा सा और हट के पूछेगा तो उसका लेवल क्या हो सकता है वो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 3x² - 2x + 1/3। अगला सवाल, 3x² - 2x + 1/3 = 0। इसका मूल ज्ञात करना। तो आइए फटाफट इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं तो सॉल्यूशन लिख देना स्टार्टिंग में, और पहला स्टेप में सेम टू सेम पहले नोट डाउन कर लेना। फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, 0 को रख देता। अब देखो, चूंकि यहाँ पर a बराबर 3 है और b बराबर -2 है और c बराबर प्लस, यानी कि लेने का जरूरत नहीं, 1/3 है, तो सूत्र क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। b के जगह पर हम लोग लेंगे -2 और इसका होल स्क्वायर, और a हमारा कितना है, 3 है, और c हमारा 1/3 है। इसको 2 को 2 बार लिख लेना, गुना कर लेना, 2 दूना 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये कट जाएगा, हमारा केवल बचेगा 4, मतलब 4 से 4 को माइनस करेंगे 0। ठीक, तभी जैसा हमारा 0 आ गया, इसका मतलब मूल वास्तविक और समान हो गया। अतः लिख के मूल वास्तविक एवं समान है, मूल वास्तविक एवं समान है। ऐसा लिखने के बाद मूल वास्तविक एवं समान हम लोग लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मूल लिखेंगे। चूंकि मूल जिसमें अल्फा और बीटा दोनों सम्मिलित रहता है, तो इसका होता है -b प्लस √d/2a। माइनस b का वैल्यू कितना है,
माइनस 2 माइनस प्लस रूट डी। डी मीन्स तो जीरो है, ऐसा नहीं लिखने से चलेगा, समझने के लिए मैं लिख दिया हूं ए इज इक्वल टू 3। यहाँ बहुत गलती करते हैं बच्चे, जीरो को तो भूल जाओ, आगे मिस्टेक नहीं करना। ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नीचे 2 गुना 3 है ना, 2 एकम 2 एकम 2, मतलब काट लिए हैं तो 1/3 आ गया। चूंकि हमें अल्फा और बीटा निकालना है, इसलिए अल्फा और बीटा निकालना है, तो मूल हमारा 2 को हो जाएगा 1/3 कोमा 1/3, ये 2 बार लिख लीजिए। राइट, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। अगर हाँ बोल रहे तो, अगर जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया प्लीज आप दबा दो और रेगुलर नोटिफिकेशन पाओ, ताकि इस तरह का और भी वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसका आप लाभ ले सकें। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करने वाले हैं, अब जो है ना, अब हम लोग ऊंचाई दूरी करने वाले हैं। ठीक है, ऊंचाई दूरी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है आंधी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मिलेगा 2, 3 नंबर, 4 नंबर, किताब में देख लेना, फिलहाल तो मैं ले रहा हूं। हम लोग अभी हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। देखो जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना, 1 बार 2 बार आपको समझ में आएगा। राइट, अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई दूरी देखने वाले हैं। ऊंचाई दूरी, ऊंचाई और दूरी है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। यहां पे हमारा पहला क्वेश्चन आंधी वाला है, आंधी से रिलेटेड है। देखो एक पेड़ है, राइट, एक पेड़ है, आंधी जैसे आता है यहाँ पे टूट जाता है, तो टूट के इस तरह से गिरता है। राइट, अब इधर कुछ नहीं है, अभी तो टूट गया है, ठीक है, पहले ऐसा था, टूट गया। और ये एक डिग्री बनाता है, जहां जमीन को टच करता है वहां पर एक बनेगा, एक कोण बनेगा जिसमें 30 डिग्री है, और जहां पेड़ का आधार है और जहां पेड़ का चोटी जहां टच किया जमीन, इसकी दूरी 8 मीटर है। और इसमें पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, बताइए, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई आपको बताना है, ठीक है। अब हम लोग इसका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी। अच्छा मेरे को बताओ, इसमें ये जो फिगर है, पेड़ की ऊंचाई कितना है, पेड़ की ऊंचाई, ए बी नहीं, हाँ बट आधा है, क्यों, ए भी नहीं है पेड़ की ऊंचाई। अभी हमारा पेड़ की ऊंचाई ये देखो टोटल डी से लेकर बी तक था, ठीक है। ये पेड़ की ऊंचाई टूट गया है, टूट के कुछ भाग इधर गिरा तो कुछ भाग खड़ा हुआ, तो हमें अगर पेड़ की ऊंचाई बोलेगा तो समझ लेना ये हमें निकालना पड़ेगा। पहला तो हमें ए बी निकालना पड़ेगा, दूसरा हमें डी ए निकालना पड़ेगा। तो डी ए कहां से निकलेगा, यही वाला पेड़ ए डी का पार्ट जो है ना गिर के ऐसा हो गया, तो हमें ये नहीं निकालना है, ये निकाल लेना है। तो हम लोग को पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या ज्ञात करना है, पहला हमें ए बी निकालना है, राइट, पहले तो हमें ए बी निकालना है, और दूसरा हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। ए बी और ए सी निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे, ए बी प्लस ए सी, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। ये हमें निकालना है। अभी चलो स्टार्टिंग करते हैं, निकालेंगे कैसे। हम लोग सबसे पहले यहां लिखेंगे माना की, यहीं से शुरुआत हो रहा है, माना की, मान लिया कि, या माना कि डी बी, डी बी
पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये कुछ काम का है नहीं। पेड़ की ऊंचाई है, राइट। ये हमारा डी भी पेड़ की ऊंचाई है। अब हम लोग प्रमाण लेते हैं कि किस त्रिभुज में हम काम करेंगे, तो हम यहाँ प्रमाण ले रहे हैं, आप भी ले लीजिए। प्रमाण मतलब जिस त्रिभुज को हम लेते हैं, जिसका मदद से हम अभी सॉल्व करेंगे, तो उसका नाम आएगा। तो यहाँ से ए बी सी या बी ए सी जो भी नाम दो, त्रिभुज ए बी सी में ये समकोण है, याद रखिए। पेड़ सीधा खड़ा है तो 90 डिग्री बनाता है ना, उसी को समकोण है, ये नाम समकोण ए बी सी में। सबसे पहले हम चलो, यहाँ कुछ नहीं है ए बी, हम इसको एच मान लेते हैं, इसको हम एक्स मान लेते हैं। एच निकालने के लिए सबसे पहले हम टेन लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे टेन, टेन 30 डिग्री बराबर, देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, पी बाई बी होता है ना, तो हम लंब लिखते हैं, लंब बटा आधार लिखते हैं, लंब मतलब पी बटा बी होता है। अब टेन 30 डिग्री का मान हम लोग रखेंगे और इसका भी मान रखेंगे। तो टेन 30 डिग्री फिलहाल ऐसे ही रख लो, एक बार एक स्टेप। पी मतलब तो लंब है, हम लोग समझ रहे हैं, लंब लंब यानी कि ये हमारा ए बी है। ठीक है, ए बी फिलहाल में रख देता हूं समझने के लिए। आधार मतलब ये है हमारा बी सी। अब हम लोग मान रखना शुरू कर देंगे। यहां पर मैं इधर ले लेता हूं 33 डिग्री बराबर, या ए बी का मान हम लोग एच रख लेते हैं और बी सी का मान हम लोग 8 रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसका मान टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, याद है तो बताओ। चूंकि टेन 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। इसलिए इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए टेन 30 डिग्री की जगह पर क्या रखेंगे, 1/√3 बैठाएंगे टेन 30 डिग्री की जगह पर, और h बटा 8 ले लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h को √3 से गुना कर देंगे तो h√3 हो जाएगा, 8 को 1 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ h बराबर 8 और ये चला जाएगा बट्टा में चला जाएगा √3, जब भी ये इधर जाएगा तो बट्टा करेगा। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे। ये हमारा पहला आ गया समीकरण 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब पुनः पुनः उसी त्रिभुज में ही लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण बोलते हैं उसको, समकोण त्रिभुज ए बी सी में फिर से लेंगे, लेकिन अब टेन नहीं लेंगे, अब साइन लेंगे। बताऊंगा क्यों हम लोग साइन ले रहे हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का होता है लंब बटा पी बाई एच होता है, तो लंब बट्टा होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब पी बाई इसको एच बोलेंगे। साइन 30 डिग्री, देखो साइन 30 डिग्री बराबर लंब मान सीधा वाला, लंब हमारा क्या है ए बी, सीधा खड़ा है लंब, और एच मतलब ये वाला जो पेड़ का हिस्सा जो गिर गया है उसको ऐसे बोलेंगे। तो ए बी हमारा है, ए बी हमारा एच है और ए सी हमारा एक्स है। तो यहां भी अब साइन 30 डिग्री का ले लेना, क्योंकि साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो अब इसलिए क्या करोगे, जहां पर साइन 30 डिग्री है वहां पर ले लेना 1/2 ले लेना, और h बटा x, मतलब इसको कुछ नहीं किया, साइन 30 की जगह पर 1/2 बराबर में h बटा x लिख दिया। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। h को इससे गुना कर देंगे, इसको इससे, x एकम x हो जाएगा, और h को 2 से करेंगे तो 2h होगा। अब h का मान देखो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 8/√3
तब आ जाएगा 8 दूना 16 बटा रूट 3 निकल गया। इसका भी निकल गया, इसका भी, h का भी x का भी। तो लास्ट में आप क्या करना, लास्ट में आप दोनों को जोड़ लेना। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई बराबर, यहां लिख लेते हैं पेड़ की ऊंचाई लास्ट में, सबसे लास्ट में, अतः पेड़ की ऊंचाई, यहां पर नहीं करते हैं हम, इसको मिटाते हैं। चलो आप नोट कर लीजिए इसको, या तो फिर दोबारा वीडियो को कहीं करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होता है, h प्लस एक्स, दोनों को जोड़ेंगे, h प्लस एक्स। h हमारा आया ऑलरेडी 8 बटा रूट 3 और इधर 16 बटा रूट 3। अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो रूट 3 होगा, 8 और 16 जुड़ जाएगा, 8 प्लस 16 हो जाएगा, तो हमारा 16 8 हमारा 24 हो जाएगा, नीचे रूट 3। इसका हम लोग क्या करेंगे, 24 बटा रूट 3, ठीक है। अब हर का परिमेयकरण करेंगे ताकि रूट नीचे से हट जाए, तो रूट 3 से ऊपर नीचे गुना करना, रूट 3 है ना, ऊपर नीचे रूट 3 से गुना कर दो, 24 रूट 3 ऊपर हो जाएगा और नीचे रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 8 24। हमारा आंसर निकल के आया 8 रूट 3। ये हमारा आंसर हो गया, दिख रहा है कि नहीं, चेक कर लेता हूं। ओके ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो चलो ये हमारा आंसर आ गया है। ये हम लोग ऊंचाई दूरी सीख लिए हैं, और ऊंचाई दूरी का और एक सवाल हम लोग कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आप ऐसा कीजिए, उसको ध्यान से उतार लीजिए, समझ लीजिए, फिर डाउट होगा वीडियो को पॉज करिए, दोबारा देख लीजिए। चलिए और एक सवाल मैं कराता हूँ ऊंचाई दूरी से। और एक सवाल मैं करा, देखो मेरे पास यहाँ 13 नंबर पे है कि बोलता है कि 7 मीटर, आप अपना किताब में देख लीजिए, मिल जाएगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात है। 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर का ऊंचाई, देखो यहाँ पर 7 है और डिग्री है 60 है, एक है और एक 45। इसमें बता रहा है कि एक बिल्डिंग है, राइट, इधर हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। क्या करता है, इसका टॉप यानी कि शिखर से देखेगा सबसे पहले ऊपर, मतलब उन्नयन कोण, तब बनेगा हमारा 60 डिग्री। फिर यहीं से नीचे देखेगा तब इनका बनता है कितना डिग्री बनेगा, कितना डिग्री बनेगा, ये 45 डिग्री। इसका मतलब ये 45 है तो ये भी हमारा 45 डिग्री आएगा। ये बिल्डिंग है ए बी सी डी ई, माने ये यहां से यहां तक हमारा टावर है, ये टावर है, यहां से यहां तक हमारा बिल्डिंग है, ठीक। अब ये जो हाइट है ये 7 मीटर है, इसका मतलब यहां से यहां तक भी 7 मीटर होगा, ये हमें नहीं पता, ये निकालना है। और इसका डिस्टेंस भी नहीं पता, हम x ले लेते हैं। अगर ये x ले लेते हैं तो यहां से यहां तक भी हमारा x हो जाएगा। देखो इस तरह से बन गया है, ये फिगर समझे,
हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे फिर उसके बाद बनाते हैं। क्या करते हैं कि इसको इसी तरह से कर लेते हैं। ये बी और सी जो है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक्स रख लेते हैं, तो ये जितना होगा ये भी उतना होगा। समझ लो ये हमारा क्या है, एक बिल्डिंग है, ये हमारा एक टावर है। ये किताब में मिलेगा, देख लीजिएगा आपका 10th वाला बुक में। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बनाना यहाँ पर माना की। माना कि ए बी क्या है, एक बिल्डिंग है, भवन है। ए बी एक भवन है, ठीक है। कोई एक मान लो समझने के लिए, कौन सा भवन है ये भी पता चल रहा है। अब प्रमाण ले लेते हैं। प्रमाण मतलब जिस त्रिभुज में लेंगे उसका नाम। पहले हम इसमें ले लेते हैं, चलो प्रमाण में समकोण त्रिभुज, सीधा लिख लेना समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, नीचे वाला में लेंगे, लिखेंगे चूंकि हाँ समकोण इसमें ले रहे हैं, चूंकि 10, चूंकि नहीं लेते हैं 10 ले लेते हैं सीधे। 1045 डिग्री, फिर 1045 डिग्री बराबर, अच्छा चलो ले लेते हैं। आज 1045 डिग्री बराबर होता है, देखो 45 भूल जाना, 10 थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो डिग्री की जगह पर 45 दिया, कंफ्यूज मत होना, थीटा की जगह पर 45। लंब मतलब हमारा ए बी है, आधार का मतलब हमारा बी सी है। लंब ये है, बी सी है, ठीक है। चल नेक्स्ट। अब देखो मान यहाँ पर बैठाएंगे 1045, यहाँ पर फिलहाल मैं इतना ही ले लेता हूँ। ए बी का मान, ए बी का मान यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया हुआ है 7, बी सी का मान कुछ नहीं है तो x। 1045 का मान 1 होता है, नहीं जानते तो नोट कर लेना, और 7 बटा x, 7 एक से कम x, x से 1 का मल्टीप्लाई हुआ, x1 जा x हो गया। ये हमारा इक्वेशन 1 है। दो समीकरण निकल गया। एक तरफ हम लोग निकालिए नीचे, अब निकालेंगे ऊपर वाला, इस त्रिभुज में निकालेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसमें ले लेंगे समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए डी में, ए डी ई में हम लोग लिखेंगे, चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan 60 है यहाँ पर, tan थीटा बराबर हमारा रूल होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक है। समझने के लिए यहाँ हिंदी से मैं मिक्स कर दिया, ज्यादा समझ में आ जाएगा। tan 60 डिग्री, लंब मतलब सीधा वाला ए डी है हमारा, आधार हमारा यहाँ से यहाँ तक ए डी है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ई डी मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कि h है, ए डी यहाँ से यहाँ तक जो कि x है। अब यहाँ पर √3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x √3 होगा और बराबर में h होगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा देख लो, x बराबर क्या हो जाएगा देख लो, तो x बराबर हो जाएगा h बटा √3। ये समीकरण 2। जब समीकरण 1 और 2 निकल जाता है तो अब उसी का सपोर्ट लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लेंगे, समीकरण 1 और 2 से लेंगे। देखो समीकरण 1 और 2 से, इसमें दोनों जगह x मिल रहा है, देखो मिल रहा है तो x को छोड़ दो, ले लेना 7 और ये 7 बराबर h बटा √3। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लेना। अब
एच को 1 से गुना कर दो, एच एकम एच, 7 को √3 से कर दो, 7√3। ये एच का मान निकल गया, इसका मान निकल गया। तो हमें तो अतः लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टावर की ऊंचाई। अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कहां से कहां तक है, यहां से लेकर सी से ई तक, मतलब एक 7 प्लस एच होगा या एच प्लस 7 होगा। एच की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, 7√3 प्लस 7, 7 और 7 कॉमन ले लेना, √3 प्लस 1, 7 7 कॉमन निकल गया, यहाँ √3 बचा, यहाँ 1 बचेगा। ये हमारा आंसर है, इसको नोट कर लो। वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, बट इसको आप समझ लो, जिनको भी नहीं आता एक बार समझ लेना। हाँ, तभी मैं एक चीज बताना भूल गया था, साइन जब लेंगे, साइन तब लेंगे जब कर्ण का इस्तेमाल हो, इसको कर्ण बोलते हैं, एच बोलते हैं। जब कर्ण का जरूरत हो या कर्ण निकालना हो तब साइन का इस्तेमाल करो, अगर लंब या आधार निकालना हो तो टेन का इस्तेमाल करो। ठीक है, हम वहां पर इससे पहले वाले सवाल में, आंधी तूफान वाला में, हम साइन का इस्तेमाल किए क्योंकि हमें पेड़ गिर गया था ना, ये निकालना था। चलो अब हम लोग, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, हम लोग का रिवीजन हो गया है ऊंचाई, दूरी और द्विघात समीकरण। अब हम लोग रिवीजन करेंगे, अब हम लोग रिवीजन करेंगे माध्य, मीन, जिसको हम लोग माध्य, क्योंकि ये भी हमारा जो है ना 5 नंबर का आने वाला है। मैं तो बताया हूँ आपको, कम से कम 3 नंबर तो हाथ में जरूर दूंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप अगर सीख जाते हैं तो आप समझ लीजिए को 100% आपको कितना अंक मिलने वाला है एग्जाम में, आपको मिलने वाला है एग्जाम में 15 नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, डायरेक्टली मैं बना देता हूँ, डायरेक्ट बना देता हूँ। पहला है वर्ग अंतराल। जो भी क्वेश्चन नंबर यहाँ मेरे को नहीं पता, क्वेश्चन आया है मेरे पास तो उसी को ही बना रहा हूँ, तो आप भी अपना किताब में देख लीजिए, आपका किताब सही है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 100, 100 to 120, 122, 140, 142, 160, 162, 180, 180 से 200, ये वर्ग अंतराल है। और दिया हुआ है बारंबारता। ठीक है, बारंबारता दिया हुआ है 12 14 8, 12 14 8, 6 10, 6 10। अगर इनको टोटल करते हैं तो हमारा नंबर फ्रीक्वेंसी जो होगा वो टोटल 50 है। हमें निकालना क्या है, माध्य निकालना। ठीक है, देखो बहुत आसान है, जब भी माध्य निकालोगे, जब भी माध्य निकालोगे तो ये दो चीजें तो सवाल में रहेगा। अब अगला निकालना माध्य बिंदु निकालना, जिसको माध्य बिंदु को हम लोग दर्शा देते हैं, चलो एक्स आई, ठीक है, हम कर देते हैं इन्फिनिटी का इसका, देखो। हाँ, तो अब यहाँ पर निकालते हैं, इन दोनों को आधा करके जोड़ दो, ये जोड़ के आधा कर दो। देखो 100 है और एक तो 120 है, जोड़ देंगे तो 220 हो जाएगा। इसको आधा कर देंगे मतलब इनको 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 110। अगर वैसा नहीं करोगे तो 100 को आधा कर दो और 120 को आधा कर दो, 100 का आधा 50, 120 का 60 और दोनों को जोड़ दो 110, जैसे मन के वैसे करना। अब देखो 20 का अंतर सब में चला गया, 20 का अंतर चला गया। देखो 100, 120, 120 से 140, 140 से 160, इसका मतलब 20 20 का अंतर में ये आगे बढ़ेगा। 110 है तो 130 होगा, फिर 20 जोड़ दो,
150 होगा, फिर 20 जोड़ दो 170 होगा, फिर 20 जोड़ दो 190 होगा। ठीक, अब हम लोग आगे इसको करते हैं, अब आगे बनाते हैं। अब देखो लास्ट में लिखना, फ्रीक्वेंसी को मध्य बिंदु से गुना कर देना, एफ को गुना कर देना एक्स से, ठीक है, इनसे गुना कर दो और यहाँ लिख लो 12 इकाई 12, 12 एकम 12 और एक 13, पहला वाला कितना है 14, 0 14, 14 तिया 42, तुम लोग अपने गुना करो जैसे जानते हो, 14 तिया 42, 14 एकम 14, 14 और 4 हमारा 18 हो जाएगा, 8 शून्य शून्य 8 बचे 40, 8 इकाई 8, 8 4 12, 6 शून्य शून्य होगा, 6 सत्ते 42, 6 एकम 6 और 6 और 4, 6 और 4 10, इनको गुना करेंगे 0 से 10 0 0, 10 नमा 90 और 10 इकाई 10, 10 और ये 19 हो जाएगा। इनको टोटल जोड़ेंगे तो नाम रखते हैं इसका सिग्मा, सिग्मा एफ इंटू एक्स, ठीक है, एफ इंटू एक्स, इसका टोटल कर देंगे। आप इसको जोड़ लीजिए, आप इनको टोटल जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 7260, आप भी जोड़ लीजिए, टोटल 7260 आएगा, ठीक है। ये रफ था हमारा, सूत्र होता है चूंकि माध्य बराबर जिसमें एक्स बार बोल सकते हैं, मीन बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, मैं बोल रहा हूँ समझने के लिए, बटा एन या सिग्मा एफ आई, ऐसा भी होता है। तो 7260 को डिवाइड कर देना 50 से, ये तो ऐसे ही कट गया हमारा 726 बटा 5 बचे। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 5 से आप भी भाग दे सकते हैं, 5 एकम 5, 2 5 चौके 20, 2 5 बचे 25, बचा 1 पॉइंट लगा 0, 5 दूना 10, 145, 145.2, ये हमारा माध्य निकल के आया फ्रेंड्स। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ मेरे को। अगर माध्य आप सीख लिए हैं, अब कोई भी सवाल उठा लो, अपनी किताब से उठा लेना, उठाने के बाद अब इसी तरीके से बनाना शुरू कर दो। जो बच्चे आज से पहले कभी नहीं देखे हैं, इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख लो, 100% आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर मिलने वाला है। ये टोटल का टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने जो सॉल्व किया, यानी कि रिवीजन किया, ये आपको 5-5 अंक मिलने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आप इसका मजा लीजिए, आनंद उठाइए, इसको 2 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से असंभव को भी संभव बनाया जाता है फ्रेंड्स, आप इसलिए घर में जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।